आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 6 है। MTS के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम लोग वही कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लासेस है ये मेनली फोकस किस पे है, SSC MTS पे। चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में 9 अगस्त 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन क्या है। किसी मद पर 20% छूट की पेशकश की गई है। एक प्रोमो कोड का प्रयोग कर ऋषि 4% नगद वापस प्राप्त करता है। समतुल्य छूट कितनी है? कह रहा है कि कोई मद यानी कोई चीज है, उस पर 20% की छूट यानी 20% के डिस्काउंट की पेशकश की जा रही है। और ऋषि कोई है, ऋषि नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसके पास एक प्रोमो कोड है। जैसे आप लोग रिचार्ज करते हो ऑनलाइन, तो उसमें भी प्रोमो कोड आपको नहीं मिल जाते हैं। जैसे वैसे ही ऋषि ने प्रोमो कोड का प्रयोग किया तो उससे 4% और डिस्काउंट मिल गया, यानी 20% का डिस्काउंट उस चीज़ पे चल रहा था। इसके पास जो प्रोमो कोड था उससे 4% का डिस्काउंट और मिल गया, यानी उसी चीज सेम चीज पे 20% का पहले डिस्काउंट मिला, फिर 20% डिस्काउंट होने के बाद 4% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। तो वही कह रहा है कि अगर इन दोनों की जगह कोई एक डिस्काउंट या कोई एक छूट लिखी जाती तो वो छूट क्या होती, तो समतुल्य छूट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया था, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था कि थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी अलग थी। अदरवाइज इस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ कि जब दोनों डिस्काउंट होते हैं तो हमारा जो फार्मूला होता है वो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, x+y माइनस XY अपॉन 100, और दोनों किसी सेम चीज पे ही हो रही हो। देखिए कोई एक मद है, उसी पे पहले 20% की दी जा रही है डिस्काउंट, उसके बाद 4% का प्रोमो कोड के माध्यम से डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हमारा जो फार्मूला होता था वो क्या होता था, x+y माइनस XY अपॉन 100। क्या होता था, XY, चलिए लिख लेते हैं। क्या हमारा फार्मूला होता था, x+y माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। क्या फार्मूला होता था, x+y माइनस XY अपॉन 100। अगर यहाँ x यानी पहली वैल्यू कितनी है 20, प्लस दूसरी वैल्यू कितनी दी गई है 4, माइनस 20 इंटू 4 अपॉन 100। 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8। ये कितना हो जाएगा 24 माइनस कितना आया 0.8। अगर ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23.20। कितना आ जाएगा 23.20। कितना आ जाएगा 23.20। और अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। और मैंने आप लोगों को इसमें एक और चीज़ बताई थी कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन मैं फिर से लाया हूँ, और ये देखिए 9 अगस्त 2019 को जब पेपर हुआ था उसी में ये ऑप्शन सारे उसी के हैं, कोई अपनी तरफ से सेट नहीं किए गए। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई एक चीज़ है जब उस पर डिस्काउंट दिया जाए, और सिर्फ 2 डिस्काउंट तक की बात है, ये नहीं कि तीसरा भी डिस्काउंट और चौथा भी तो आप बोला है, सिर्फ 2 डिस्काउंट तक की बात है कि जब 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हो, एक इसमें 20% का दे दिया गया, एक 4% का, तो मैंने क्या कहा था, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे और जो भी आपका आंसर होगा वो इनका जो सम होगा, इनके सम ना तो इनके सम के बराबर होगा, ना इनके सम के बराबर होगा, ना उससे ज़्यादा होगा, सम से कम होगा, और साथ में क्या होगा, सम के पास ही होगा। तो मैंने आपको क्या स्टेटमेंट बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनका जो आंसर होता है वो क्या होता है, आंसर इज लेस देन सम। आंसर क्या होता है, लेस देन सम, सम से छोटा होता है बट नियर, लेकिन सम के पास होता है। आंसर सम से छोटा होता है लेकिन सम के पास होता है, सम से छोटा होता है, सम के पास होता है। इट मीन्स ये ना तो सम के बराबर हो सकता है और ना ही सम से ज़्यादा हो सकता है। आपको ये याद रखना है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब 2 डिस्काउंट, कोई एक चीज़ है उस पर पहले एक डिस्काउंट दे दिएगा, फिर उस पर दूसरा डिस्काउंट दे दिएगा, तो सबसे तो हम क्या कर लेते हैं कि उन दोनों का सम कर लेते हैं, फिर देखते हैं उन दोनों का सम कर लेते हैं, तो जो भी आंसर होगा ना तो सम के बराबर होगा और ना सम से ज़्यादा होगा, सम से कम होगा और साथ में सम के पास में ही होगा। तो चलिए अगर हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, क्या लिखा है 22.60, सम से छोटा है, आंसर हो सकता है। बी ऑप्शन क्या लगा 33%, सम हमारा आएगा 24%, 20 और 4 अगर जोड़ेंगे तो 24 आएगा, तो ये तो सम से ज़्यादा है, तो बी हमारा ऑप्शन यहाँ से नहीं हो सकता, एक ऑप्शन कट गया। सी पे आते हैं, कितना लिखा है 24%, और ये भी 24, तो सम ना तो सम के बराबर होगा ना सम से ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब बी आया
20, तो ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में जब हम देखते हैं तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 24 के ज़्यादा नियर है, कौन सा है 23.20, तो यही आंसर भी है जो अभी आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया है। इसीलिए मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपके ऑप्शन सेट किए जाते हैं वो इसी स्टेटमेंट पे जाते, मैक्सिमम 99% इसी स्टेटमेंट पे रखे जाते हैं। एक ही शायद ही एक क्वेश्चन हो जिसमें ये स्टेटमेंट काम ना कर रहा हो, क्योंकि वो आपको बहुत कम टाइम देते हैं। इसलिए इस टाइप के ऑप्शन आना इसमें इस टाइप के ऑप्शन ज़्यादा आ सकते हैं। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने देखिए ये भी डिस्काउंट का है, लेकिन इसमें कितनी है इसको देख लेते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कि और क्या कर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है। क्वेश्चन सेकंड लिखा है 20% की प्रत्येक 4 क्रमिक छूटों की प्रभावी छूट क्या है। कह रहा है 20% की प्रत्येक 4 क्रमिक, यानी 20% कितनी बार, 4 बार। 4 क्रमिक मतलब पहले 20% डिस्काउंट दे दिया गया, फिर 20% डिस्काउंट दे दिया, फिर 20% और फिर 20%, यानी 4 बार जो 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो उसकी प्रभावी छूट लिख दे, समतुल्य छूट लिख दे, दोनों बात एक ही है कि प्रभावी छूट क्या है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि 20% इंटू आप 4 कर दो तो 80% का तो डिस्काउंट ही नहीं है। अगर आप ऑप्शन देख लो तो देखिए 80% इसीलिए नहीं, और कहीं अगर इसने 80% तक दिया होता तो बहुत से लोग 80% भी कर देते हैं। और इस टाइप का जब क्वेश्चन आप करते हैं, इसमें 4 डिस्काउंट की बात की, ये 2 डिस्काउंट तक, ये जो फार्मूला आपका होता है ये 2 डिस्काउंट तक चलता है। और जब ये 4 की बात कर देगा तो ये जो स्टेटमेंट है आप ये स्टेटमेंट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट कहाँ, इस स्टेटमेंट की लिमिटेशन क्या है, सिर्फ 2 डिस्काउंट तक है। अब ये 4 आ गया तो हमको पता है जो डिस्काउंट का फार्मूला होता है वो दो जब डिस्काउंट होते हैं तो हम ये लगा देते हैं। यानी क्वेश्चन जो हमको दे रहा था, क्वेश्चन हमसे कहा था कि 20% का डिस्काउंट, फिर 20% का डिस्काउंट, फिर 20% का डिस्काउंट और फिर 20% का डिस्काउंट दिया। अब इसकी प्रभावी छूट कह रहा है, समतुल्य छूट या प्रभावी छूट जो भी लिख दे वो आपको निकालनी। तो पहले आप 2-2 का पेयर बना लो उनके। क्यों, हम ये जो फार्मूला है ये डिस्काउंट का 2-2 पे ही अप्लाई करते हैं। देखिए इसमें आपको एक चीज़ अच्छी दी गई, चारों ही जो छूट है वो सेम है, मतलब जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वही इसकी भी निकल के आएगी, क्योंकि 20+20 में जो ऑपरेशन हो रहा होगा वही इस पे भी हो रहा होगा। चलिए इस वाले को ऑपरेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 20+20, आप दोबारा फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यही फार्मूला आपका यहाँ भी अप्लाई होगा, क्योंकि डिस्काउंट की बात है। 20+20 माइनस 20 इंटू 20/100, 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, तो ये कितना आ गया 4, और ये कितना हो गया 20 इंटू 20 40 माइनस 4 कितना आ गया 36, कितना आ गया 36, कितना ये परसेंटेज में आ गया 30। अगर ये 36% में आया होगा तो ये भी 36% आएगा, क्योंकि ये भी तो 40 इंटू 40 हो रहा है। अब हमारे पास 2 आ गए, एक कौन कौन सा आ गया, एक तो ये यहाँ से ये 30% हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 30% के 2 डिस्काउंट हो गए, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब देखिए ये ऑपरेशन फिर से यहाँ लगेगा, ये ऑपरेशन आप फिर से यहीं लगाओगे, तो क्या करोगे 30+30, यहाँ आप ये मत कर दीजिएगा 30 इंटू 30 में आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तभी काम करता है जब सिर्फ और सिर्फ 2 छूट दी गई हो। ये नहीं कि आपके पास ये 2 आई तो आप सोचो इसमें भी लगा दो, इसमें मत लगाइएगा। अब इसको करिए 36 माइनस 36 इंटू 36/100। मैंने आपसे कहा आप टेबल आपके लिए बोला है 1 से 30 तक याद करो, स्क्वायर आपको 1 से 60 तक तैयार करने हैं, और क्यूब आपको 1 से 30 तक तैयार करने हैं। ये 36 का स्क्वायर, क्योंकि अगर आप 60 तक स्क्वायर तैयार कर लोगे 30 तक क्यूब तैयार कर लोगे, और टेबल अगर आप 30 तक तैयार कर लोगे तो मैक्सिमम आपका ये जो कैलकुलेशन है वो खत्म हो जाएगा। चलिए 30 इंटू 30, 36 इंटू 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296 होता है। कितना होता है 1296, और जब आप 100 से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, 100 से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा पॉइंट। ये क्या हो गया 36 इंटू 36 क्या होता है 72 माइनस 12.96, तो इसमें आप 0.00 कर दोगे जब माइनस करना है। तो जब आप यहाँ एक कैरी करोगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 में जब 90.94 जाएगा तो 0.04 बचेगा, क्या बचेगा 0.04, और ये कितना हो जाएगा आपका 71 में आप जब 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा 59.59। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा ए 64 नहीं, बी 59.04%, क्योंकि अगर आप इसको 36 इंटू 36 करते तो 72,
तो फिर आप देखते हैं तो इसमें तो सारे ऑप्शन 72 से छोटे हैं और 72 के सबसे पास में तो 64 है, आप 64 लगा देते हैं। इसीलिए ये वाले जो आपका स्टेटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जब 2 आपको डिस्काउंट दिए गए तभी आप यूज़ करोगे। इसमें 4 डिस्काउंट दिए गए, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है। ये देखिए 9 अगस्त का क्वेश्चन और ये है 14 अगस्त 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसको इसीलिए रखा कि ये वाला आप इस फार्मूले को मैं बार बार इसीलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये फार्मूले से इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ, बाद में ये स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि अगर से 2 का आएगा तो आप ये स्टेटमेंट यूज़ कर लो, और अगर 2 से ज़्यादा आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो आप फिर इसी स्टेटमेंट पे आपको इसी फार्मूले पे वापस आना होगा। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया आपका 59.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उस उपहार पर छूट की दर प्रतिशत क्या है। कह रहा है कोई उपहार है उस पर छूट दी जा रही तो उसका परसेंटेज क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है। जिसके अंकित मूल्य पर ₹60 की कमी के बाद, मतलब कोई अंकित मूल्य है उसका यानी मार्क प्राइस है उसमें 60 रुपए कमी यानी 60 रुपए में घटा दिए, उसका बिक्री मूल्य 420 रुपये हो जाता है। यानी MRP जो मार्क प्राइस है उसमें अगर हम 60 रुपये माइनस कर देते हैं तो हमारा बिक्री मूल्य कितना हो जाता है 420 रुपये। बिक्री मूल्य कितना हो जाता है 420 रुपये। क्या कह रहा था, उस उपहार पर छूट की दर प्रतिशत क्या है, यानी डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट। और डिस्काउंट परसेंट क्या होता है D/MP यानी मार्क प्राइस इनटू 100। ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं जो पूछ रहा है, क्योंकि अगर वो लिख लिया तो हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा था, अंकित मूल्य पर 60 की कमी, यानी अंकित मूल्य में से अगर हम 60 माइनस कर दें तो उसका बिक्री मूल्य 420 हो जाता है। यानी क्वेश्चन ने दिया क्या है, हमें क्या दे रहा है कि अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस में जब हम 60 रुपए माइनस कर देते हैं तो 420 रुपए हमें मिलते हैं, जो कि 420 रुपए क्या है SP है यानी विक्रय मूल्य है। वो कह रहा है कि 60 रुपए माइनस कर देते तो उसका बिक्री मूल्य 420 रुपए हो जाता है। यानी MP मार्क प्राइस में से अगर 60 रुपए माइनस कर देते तो 420 रुपए आ जाता है, जो कि SP है। देखिए अब हमारा जो SP आता था या डिस्काउंट SP और MP कैसे रिलेटेड होते थे, डिस्काउंट MP और SP किस चीज से रिलेटेड होते थे, वो इस चीज से रिलेटेड होते थे। अगर आप फार्मूला देखो किससे रिलेटेड होते थे, डिस्काउंट होता था हमारा मार्क प्राइस में से अगर हम SP माइनस कर दें, ये हमारा डिस्काउंट होता था। डिस्काउंट क्या होता था, मार्क प्राइस में से अगर हम SP माइनस कर दें। यहाँ इसका मतलब मार्क प्राइस में ये मार्क प्राइस है, ये SP है। अब इन तीनों में कौन सी चीज मिसिंग हो रही है, कौन सी चीज मिसिंग हो रही है, D। यहाँ से D मिसिंग हो रहा है और यहाँ पर उसकी जगह क्या लिखा है 60। तो यहाँ से हमारा D कितना आ गया। अच्छा चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो MP बराबर क्या हो जाएगा 60 उधर जाएगा तो 420 प्लस 60 कितना हो गया 480। कितना हो गया 480। 60 अगर उधर गया तो 420 प्लस 60 कितना हो गया 480। तो मार्क प्राइस हमको मिल गया, मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया 480, जो हमें यहाँ मिल जाएगा। अब डिस्काउंट क्या होगा, देखिए अगर आप इसको इस वाले से कंपेयर करेंगे, इसको इस वाले स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे तो देखो MP है SP है SP, क्या यहाँ पर D और यहाँ पर क्या है 60, यानी D की जगह क्या है यहाँ पर 60 है। MP कितना हो गया 480 और D कितना है 60। अब यही इसको फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा 60/480 इंटू 100। 0 से ये 0 गया और 6 से 48 कितने टाइम्स आता है 8 टाइम्स। 100/8 आ गया। अब 8 से अगर हम कट करते तो 8 बन जाए 8, 2 और 0 20 हो गया, 2 और 0 20। तो 8 2 जा कितना होता है 60, 8 2 जा कितना होता है 64 बचा, कितना बचा 4। तो पॉइंट लगा दिया 0 हो गया 40। तो 8 5 जा कितना होता है 40, 8 5 जा कितना होता है 40। तो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज कितना निकल आया है, डिस्काउंट परसेंटेज हमारा कितना निकला है 12.5%। कितना निकला है 12.5%। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, A 10.5 नहीं, B 12.5। तो किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन B को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा था उस उपहार पर छूट की दर प्रतिशत क्या है, छूट की दर प्रतिशत। तो हमको छूट की दर प्रतिशत यानी डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले जो पूछ रहा है वो मैं लिख लिया, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है D/MP इंटू 100। D क्या है डिस्काउंट, MP क्या है मार्क प्राइस इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है। फिर उसने दिया क्या है, जिसके अंकित मूल्य पर 60 की कमी के बाद उसका विक्री मूल्य 420 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य क्या होता है,
मार्क प्राइस उसमें 60 की कमी कर दे रहा है, यानी 60 माइनस कर दे रहा है, तो 420 रुपये बिक्री मूल्य प्राप्त होता है। तो 420 रुपये ये क्या है, एसपी है। अगर 60 को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 480, तो मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया 480। अब ये देखिए हमको डिस्काउंट मालूम है, डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट बड़े में डिस्काउंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस में जितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी सेलिंग प्राइस एसपी कम होता है और मार्क प्राइस ज़्यादा होता है, तो डिस्काउंट क्या होता है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, एमपी माइनस एसपी, तो डिस्काउंट क्या हो गया एमपी माइनस एसपी। देखिए मार्क प्राइस हमको मिल गया, अब हमें डी चाहिए, और डी कैसे निकालेंगे, देखिए इस वाले को अगर हम चेक करते हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं, मार्क प्राइस में से कितना माइनस कर रहा है 60, तो मार्क प्राइस में से जो चीज़ माइनस की जा रही होती है वही तो डिस्काउंट होता है। मार्क प्राइस में से जिस चीज़ को माइनस करके हम एसपी बनाते हैं तो वो जो चीज़ माइनस हो रही होती है, कम कर रहे होते हैं, वही तो डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट यहाँ से हमारा कितना हो गया 60, यानी ये जो क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज घुमाने की कोशिश कर रहा था उसमें ये आपका डिस्काउंट था, ये क्या था डिस्काउंट था, और ये एसपी था। तो आप जब मार्क प्राइस निकालते तो सीधे बात है डिस्काउंट को अगर एसपी पे जोड़ देंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा, तो मार्क प्राइस आपका 480 इसीलिए है। अब इस फार्मूले में रखा 60/480 इंटू 100, 0 से 0 काट दिया, 6 से 48 8 टाइम्स है, 8 से अगर 100 को काटेंगे तो 12.5 आ जाएगा, तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारा क्या आ गया 12.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 साइकिलों की कीमत 20 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, एक साइकिल के विक्रय मूल्य में हानि या लाभ प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 21 साइकिलें हैं, उनकी जो कीमत है यानी उनका जो कॉस्ट प्राइस यानी सीपी है वो 21 साइकिलों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो एक साइकिल के विक्रय मूल्य यानी एक साइकिल को अगर हम बेचते हैं तो जो लाभ या हानि जो भी हो रही हो उसका परसेंटेज हमको बताना है कि अगर लाभ हो रहा है तो कितने परसेंटेज का हो रहा है और हानि हो रही तो कितने परसेंटेज पे हो रही है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ कह रहा है या तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट। तो सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं जो हमको निकालना होता है, इस क्वेश्चन को हम यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। पूछ रहा है अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज बताओ, ये हमसे वो पूछ रहा है। और दिया क्या, उसने दिया क्या है हमको, उसने दिया है 21 साइकिलों की कीमत 20 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 21 साइकिलों की कीमत, 21 साइकिलों की कीमत यानी 21 इंटू सीपी, 21 साइकिलों का की कीमत यानी 21 साइकिलों का सीपी 20 साइकिलों के विक्रय मूल्य यानी एसपी, 20 साइकिलों के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर। 21 साइकिलों की कीमत, 21 साइकिलों की कीमत का मतलब 21 साइकिलों का एसपी 21 इंटू सीपी, 20 साइकिलों के विक्रय मूल्य यानी 20 इंटू एसपी, 20 मतलब 20 साइकिलें बेची गई है तो उनका एसपी अगर हम 21 साइकिल अगर इसका क्रय मूल्य 1 मान ले तो 21 साइकिलों का सीपी 1 हो गया। तो आप तो सीधे देखिए इसमें ये सब मानने की जरूरत नहीं है, अगर जितना दिया है 21 साइकिलों की कीमत दी है तो 21 इंटू सीपी होगा, चाहे 20 दिया कुछ भी दिया हो इंटू सीपी, अगर कीमत लिखी तो सीपी यानी क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य 20 साइकिलों का विक्रय मूल्य तो 20 इंटू एसपी। अब हमें यहाँ से क्या लाना है, प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला क्या होता है, अगर प्रॉफिट निकालना होता है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, सीपी चाहिए और प्रॉफिट चाहिए, अगर लॉस हो रहा होगा तो लॉस चाहिए और सीपी चाहिए। और पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, वो हमें एसपी और सीपी का जो रेशियो बनना होगा वही बता देगा, जिसका रेशियो बड़ा होगा, अगर सीपी का रेशियो क्रय मूल्य यानी सीपी का रेशियो अगर एसपी से बड़ा है तो लॉस हो रहा होगा, अगर सीपी का रेशियो एसपी से छोटा है तो हानि प्रॉफिट हो रहा होगा। चलिए पहले इनका इसीलिए रेशियो देख लेते हैं, एसपी को नीचे ले आते हैं और 21 को उस साइड ले जाते हैं, एसपी हमारा इस साइड आ गया तो सीपी अपॉन एसपी हो गया इंटू 21 हमारा उस साइड चला गया तो 20 अपॉन 21 हो गया। तो जिसके सामने जो वैल्यू दी गई हो वो उसकी रेशियो में वैल्यू मान ली जाती है, सीपी के सामने 20 तो 20 सीपी की वैल्यू कितनी हो गई 20, एसपी के सामने 21 तो एसपी की वैल्यू कितनी हो गई 21। यहाँ पर क्या है, यहाँ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यहाँ एसपी क्या है सीपी से बड़ा है तो क्या हो रहा होगा, तो लाभ हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा लाभ होगा, तो लाभ होगा। एसपी अगर बड़ा है यानी सीपी जितने भी हम खरीद के लाए उससे ज्यादा में अगर हम बेच रहे हैं तो क्या हो रहा होगा लाभ, अगर यहाँ एसपी सीपी से बड़ा है तो क्या हो रहा होगा लाभ हो रहा है, और लाभ हो रहा होगा कितना लाभ हो रहा होगा सबसे पहले, तो यहाँ लाभ कितना होगा, कितना लाभ, तो इसका आंसर क्या है कितना लाभ, तो आंसर क्या होगा इसका P बराबर SP माइनस CP,
तो P कितना आ जाएगा, SP कितना दे दिया, SP के सामने 21 लिखा है, 21 लिख दिया, माइनस CP के सामने कितना लिखा है 20, तो 20 लिख दिया। तो प्रॉफिट कितना आ गया 1, यानी P कितना आ गया 1, P कितना निकाल लिया हमने 1 निकाल लिया। अब ये नहीं पूछ रहा है कि 1, ये पूछ क्या रहा है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज। अगर ये P इतना आ गया तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा आपका P अपॉन CP इंटू 100, क्योंकि हम बेस में CP लेते चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस। तो क्या आ जाएगा यहाँ से P 1 निकाला, CP कितना दिया है 20 दिया है, 20 लिख दिया इंटू 100। अगर इसको कट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकला है 5%। कितना निकला है 5%। प्रॉफिट परसेंट कितना निकला है 5। चलिए क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। लिखा है 21 साइकिलों की कीमत 20 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक साइकिल के विक्रय मूल्य में हानि या लाभ प्रतिशत। देखिए ये वाली जो एक साइकिल इसने लिख दिया है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, नहीं तो कुछ लोग इसका इसीलिए सोचते हैं कि ये 21 साइकिलों का क्रय मूल्य है, ये 20 साइकिलों का विक्रय मूल्य है, वो इसमें एक की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं वो 21 से। लेकिन ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। क्वेश्चन आपका ऐसे भी लिख के आ सकता था 21 साइकिलों की कीमत 20 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। ये एक साइकिल जो इसने लिखा है सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिखा है। और इस क्वेश्चन को आप स्टार बना लो, इस क्वेश्चन में आप क्या बना लो स्टार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, आप इसमें क्या बना लो स्टार बना लो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ जिसको ये क्वेश्चन आता भी होगा कि ऐसे निकालना है, वो एक साइकिल के लिए वो हो सकता है 121 का डिवाइड मार देता है। तो इसमें ये सब नहीं करना है, इसमें सिंपल और सिंपल सिर्फ यही है कि 21 साइकिलों की कीमत तो 21 इंटू CP यानी 21 का CP, 20 साइकिलों के विक्रय मूल्य यानी 20 के SP के बराबर है, दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब प्रॉफिट और लॉस के निकालने के लिए अगर प्रॉफिट निकालते तो P अपॉन CP यानी P चाहिए और CP चाहिए, अगर लॉस हो रहा होता तो लॉस चाहिए और CP चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए हम क्या CP और SP का हमें रेशियो बनाना पड़ेगा, वही बताएगा मैं लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, और उसी से हम CP और उसी से प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा होगा वो निकालेंगे। तो यहाँ हमने देखिए CP इस साइड था, SP को अगर हम इस साइड लेंगे तो नीचे आ जाएगा, और जो कन्वर्जन हो रहा है वो साइनों में अगर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में था इस साइड डिवाइड में आ गया, यहाँ ये मल्टीप्लाई में था उस साइड डिवाइड में आ गया। तो CP अपॉन SP निकाल लिया, और यहाँ से हमें जो जिसके सामने वैल्यू होती है उसी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है रेशियो में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि SP ग्रेटर देन, क्योंकि CP अगर 20 है और SP 21 है तो यहाँ SP क्या है ग्रेटर देन CP। अगर SP बड़ा हो जाता है CP से तो क्या हो रहा होता है लाभ हो रहा होता है, और लाभ होगा कितना लाभ होगा, तो लाभ के लिए हम क्या होता है SP और CP माइनस कर देते हैं। SP के सामने 21 लिखा तो 21 लिख दिया, CP के सामने 20 लिखा तो 20, और जब माइनस कर दिया तो 1 आ गया। तो प्रॉफिट तो हमारा 1 आ गया, लेकिन ये हमें प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, ये हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, क्योंकि ये कोई वैल्यू तो दी नहीं गई कि 1 रुपये का लाभ आ गया। ये इसीलिए इस टाइप ये अज्यूम करवा रहा है और हम अज्यूम करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ये 1 रुपये का लाभ नहीं है, ये अजम्पशन में आया है। वो हमसे इसीलिए हमसे क्या पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, जो भी लाभ हो रहा हो या हानि उसका परसेंटेज बताओ। तो सीधा ये प्रॉफिट अगर 1 आ रहा है तो इसका परसेंटेज क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है P अपॉन CP इंटू 100। तो P की जगह 1, CP की जगह 20 इंटू 100 कट कर दिया तो 5, तो P बराबर 5%। और ये जो एक साइकिल लिखी थी ये हमेशा ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखी थी। तो आज की क्लास आप लोगों को हाँ क्या लिखा है 5%, और ऑप्शन देखें तो कौन सा है D, 5% का लाभ किसमें है ऑप्शन D। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा है सही D। चलिए आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। अब कल इसके कुछ और क्वेश्चन है, एक दो कुछ और क्लासेस इसकी बाकी होंगी, तकरीबन 20 क्लासेस तक होंगी इसकी। तो ये प्रॉफिट और लॉस के आपका कंप्लीट हो जाएगा सारे प्रीवियस ईयर पे। इस पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूँ, CGL या CHSL का कुछ नहीं, सिर्फ MTS का करा रहा हूँ, क्योंकि जितने क्वेश्चन की वैरायटी वो 2019 में बन चुकी है, अब ज़्यादा वो वेरिएशन करेगा ही नहीं। चलिए अब कल इसकी क्लास लेके आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।